ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपकी संतान हैं हम। आपसे क्या प्रार्थना, मांगे बिना देते हमें, तो फिर करें क्यों याचना। आपकी संतान हैं हम, आपसे क्या प्रार्थना, मांगे बिना देते हमें, तो फिर करें क्यों याचना। सृष्टि नाटक मंच है, हम तो अभिनय कर रहे। ये जगत परिवार है अपना, प्यार से हम भर रहे। सत्कर्म ही पूजा हमारी, सेवा है आराधना। मांगे बिना देते हमें, तो फिर करें क्यों याचना। आपकी संतान हैं हम, आपसे क्या प्रार्थना। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है जो भी हो रहा। होगा जो अच्छा है वो, ये ज्ञान गम को धो रहा। शिव पिता हैं साथ मेरे, तो अधिक फिर क्या सोचना। मांगे बिना देते हमें, तो फिर करें क्यों याचना। आपकी संतान हैं हम, आपसे क्या प्रार्थना। मांगे बिना देते हमें, तो फिर करें क्यों याचना। विश्वनंदन बन बने हैं, विश्वनंदन बन बने। सब प्रेम से हिलमिल रहे। सबका हो कल्याण, सबका हो कल्याण। और सब सुखी रहें, मिलजुल के रहें। और मन में है हरदम यही, मन में है सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। और आपकी संतान हैं हम, आपसे क्या प्रार्थना। मांगे बिना देते हमें, तो फिर करें क्यों याचना। तो सभी बाप दादा के अनन्य रत्नों का आज की सभा में यहाँ उपस्थित विशेष भाई बहनों का, और आज की मुरली के अनुसार हम सब दाता के बच्चे हैं। हमें बाप से भी कुछ मांगना नहीं है। कहावत भी है, मांगने से मरना भला। इस बात को ध्यान में रखने वालों को, और कौन सी बात स्मृति रहे, तो कभी भी किसी बात की चिंता और चिंतन नहीं रहेगा। उस लिहाज से कि ये विश्व नाटक बना बनाया है, इसमें जो भी पार्ट हुआ वो फिर पूरा रिपीट होगा। जो जैसा पार्ट बजा रहे हैं वैसा पद पाएंगे। इस स्मृति से किसी भी बात की चिंता व चिंतन से मुक्त रहने वाले, और अपना बेस्ट रोल प्ले करने वाले, और धारणा के अनुसार कि हम दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे हैं, हमें किसी को दुख नहीं देना है। और एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अच्छा कर्म करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब कर्म ऐसा ना हो जिसका पछताना भी हो, जिससे हमारा नुकसान हो। और व्यर्थ बातों का चिंतन नहीं करना है।
बीती को चितो नहीं, उसका चिंतन नहीं करना है और आगे के लिए सावधान भी रहना है। वरदान के अनुसार बाप दादा को अपना कंपेनियन बनाकर उनकी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा बनना है। ऐसे पवित्र आत्माओं का और किसी के प्रभाव में ना आकर के ज्ञान से औरों को भी प्रभावित करने वाले आप सब विशेष रत्नों का आज के इस सत्र में, इस सभा में, मधुबन में सेवा के लिए भी आए। तो आप सबको मधुबन की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई है। आज बाप दादा के महावाक्य हम सब ने सुने। आप में से किसने नहीं सुना? कोई है जो मुरली आज की नहीं सुन पाए? ऐसा है? सबने सुना? अच्छा। और किसने सुनने के बाद गुना किसने, मनन किसने किया? किसने किसने मनन किया? मनन किया? जी जी, बहुत अच्छी बात। और बताइए, और किसने मनन किया? कुछ मक्खन भी निकला कि ऐसे ही पानी मथे? मत्थन मंथन किया होगा। तो क्या निकला रिजल्ट? किसने आज ड्रामा के पॉइंट को कदम कदम पर प्रयोग में लाए? किसने इस बात को अपने स्वमान में धारण करके चिंतन किया कि हम गॉडली स्टूडेंट के स्टूडेंट्स हैं, गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान ने ड्रामा की नॉलेज दी है, उसके श्रेष्ठ चिंतन में रहना है, बीती बातों का चिंतन नहीं करना है और कंपनी में रहना है, बाबा को कंपेनियन बनाना है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। किसने किया? किसने किया मनन चिंतन? किया? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। थोड़े से हैं, छोटा क्लास बड़ा प्यारा लग रहा है। बाबा के दिन याद आ रहे हैं। बाबा यहाँ मम्मा बैठती थी, बहुत छोटा सा क्लास होता था, लेकिन जो बाबा मुरली सुनाते थे वो आज तक भी हम सब सुन रहे हैं, है ना? लगता ही नहीं दो चार लोगों के बीच में बाबा ने सुनाया होगा। तो आप भी वही अनुभव कीजिए बाबा के टाइम वाला, कि हम वही थोड़े थोड़े हैं, लेकिन ये कैमरा लगा है, सारी दुनिया में सब जगह बात जा रही है। तो आप सब उसके अनुसार जवाब दीजिएगा, ठीक है? तैयार भी रहिए, मथन भी कीजिए। आज कुछ ऐसा चिंतन से हम निकालें जो प्रैक्टिकल में हमारे धारणा में आए। सबसे बड़ी बात यह है कि कदम कदम पर जैसे कोई सरकमस्टांस आता है, जैसे कोई परिस्थिति आती है, हम उसमें हलचल में आ जाते हैं। ड्रामा में तीन बातें होती हैं। एक तो है कि जो हुआ अच्छा हुआ, ये बात पक्का होना चाहिए। ये बात पक्का है, सबको पक्का है, जो हुआ अच्छा हुआ। कौन गाते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ? सबको अच्छा लगता है? सबको पक्का है जो हुआ अच्छा हुआ, वही फिर हो तो ठीक है, ठीक है, पक्का। देखिए, ज्ञान में जो आते हैं शुरू शुरू में, तो उनको जब कहा जाता है जो हुआ फिर होगा और अच्छा हुआ, तो उनको ये बात हजम होती नहीं। भैया फिर होगा, फिर वही होगा, फिर ऐसे होगा, उनको बड़ी घबराहट होती है। जो भी आते हैं, कोई नहीं चाहता है कि जो हुआ वही फिर हो। लेकिन जब ज्ञान में चलते हैं, कुछ दिन के बाद जब ज्ञान समझ में आने लगता है, तब पता लगता है जो हुआ, जोर से बोलो अच्छी तरह, जो हुआ, हाँ, तब जाके उनको होता है कि अगर ऐसा ना होता तो बाबा का ज्ञान ना मिलता, और बाबा का ज्ञान ना मिलता तो कैसे अच्छा होता। इसलिए जो हुआ
अच्छा हुआ। कहीं पर बहुत संकट आया, किसी के शरीर छोड़ दिए, बहुत गम में थे, उनको क्या बाबा ज्ञान मिल गया तो बड़ी याद आती है कि ये हुआ मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन पता लगा कि उसके कारण ही हमारा ज्ञान में आना हुआ, निमित्त वो बन गए, लेकिन हमारा आना हुआ। तो कहते हैं हाँ भैया, जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो ब्राह्मणों का ये तो पाठ पक्का है कि जो हुआ अच्छा हुआ। दूसरा एक पाठ और पक्का है, जो होगा अच्छा होगा। सबको पक्का है? कौन कहता है जो होगा अच्छा होगा? पक्का अच्छा होगा? पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं और तो भी कहेंगे जो होगा अच्छा होगा? हैं? अच्छा होगा? सबको पक्का जो होगा अच्छा होगा? हाँ। अच्छा होने के लिए क्या करना होगा? अच्छा बनना होगा। अच्छा बनना होगा, अच्छा करना होगा, तब वो अच्छा होगा। लेकिन जो होगा वो अच्छा होगा, ये तो ब्राह्मणों को ये भी पक्का है। तो दो पाठ पक्का हो गया। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा अच्छा होगा। तो बाकी क्या है? बाकी रहा कि जो हो रहा है वो अच्छे से अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। ये बात जब घर में रहते हैं, कोई बात आ गई, घटना घट रही होती है, कुछ एक्सीडेंट हो रहा है या कहीं पर तकलीफ में आप हैं, तब ये बात अंदर से जल्दी से अंदर से नहीं निकलता, भैया ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब और ये बात समझने की बात है। हाँ, इस बात की हम सबको अपने पुरुषार्थ के अनुसार इस बात को बुद्धि में रखना होगा पक्का कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। होता क्या है, घटना घट जाती है तो थोड़ी देर के बाद जब घटना का सोच में आता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो समझ में आता है हाँ जो हुआ इसके पीछे कोई अच्छा राज रहा। लेकिन जब घटना घट रही होती है तब ये मुंह से निकलता ही नहीं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब घर में आपके आग लगी हो हैं? तब कौन कहेगा? तब कहेगा जो हो रहा है भाई अच्छा हो रहा है, होने दो, कहेंगे? उस समय तो हड़बड़ाहट हो जाएगी कि ये करो वो करो। उस समय अपने सारे काम को करते हुए, आग लगा है तो आग बुझाइए, दौड़िए, बुलाइए, सब कीजिए, पूरा काम कीजिए, करते हुए भी ये भान रहे कि जो हो रहा है इसके पीछे कल्याण है। और जब घटना घट जाए, आपने बुझाई आग, मेहनत किया, जो कर सकते थे आपने किया, कमी नहीं किया, लेकिन जो बचा लिया वो बचा लिया, और जो नहीं बचा, जो खत्म हो गया, तब ये सोचा जाए कि जो होना था वो हो गया, जो हो रहा है अच्छा, और जो हुआ अच्छा हुआ। उस समय ज्ञान। कई भाई बहनें आते हैं तो बहुत दिनों तक यही सोचते हैं, कहते हैं भैया ये समझ में नहीं आती है, कहते हैं आप जो हुआ, ये जो आप ड्रामा की बात कहते हैं तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, कैसे होगा? उनकी बात पचती नहीं। तो उनको बताया जाता है कि ड्रामा के पॉइंट को कभी भी पहले यूज़ नहीं करना है। क्या करना है? इसको बुद्धि में रखना है। लेकिन ये कि हम बैठे हैं जो होगा अच्छा होगा, ऐसे नहीं। पुरुषार्थ फर्स्ट, पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ करने के बाद जो फल मिलता है उसके लिए अपने आप को तैयार करना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। आज बाबा कहते हैं इस ड्रामा में जो भी पार्ट हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो और चाहे वो बुरा हो, दोनों को, हर पार्ट
जो हुआ, जो हो रहा है, वो पूरा चक्कर फिर से हूबहू रिपीट होगा। तो इस बात को पक्का अपने आप से करना है। इसलिए बच्चे, बीती को चिताओ नहीं, जो हो गया सो हो गया। बाहर की दुनिया वाले भी कहते हैं कि बीती को चिताओ नहीं, जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बात गई सो बीत गई, और आगे की सुध लिया जाए, आगे का ख्याल किया जाए। तो आइए आज 2-3 बातें हैं। एक तो ड्रामा के पॉइंट्स को कैसे प्रयोग में लाया जाए, कैसे यूज किया जाए, और उससे लाभ क्या है, क्यों उतना आवश्यक है। देखा जाए तो बाबा बार बार इस बात को कहते हैं। पूरी मुरली को आप ध्यान से सुनिए। बाबा कहता है, बच्चे तुमने मंदिर बनाए, तुमको मैंने इतना दिया, वो तुमने क्या किया? तो बच्चे कहते हैं, बाबा वो तो आपके मंदिर में लगा दिया। हैं? फिर क्या हुआ? मंदिर में लगा दिया, सब गंवा दिए धीरे धीरे करके, टिप्पण घिसे, सब गंवा दिया। तो बाबा कहते, बच्चे ये भी ड्रामा में। हर बात में बाबा को पूरी आज मुरली को ध्यान से सुनिए। जितनी बार बाबा ने कहा बच्चे बीती को चितो नहीं, इसका मतलब बाबा के संकल्प में, बाबा के पूरे ध्यान में, पूरे प्रैक्टिकल व्यवहार में ब्रह्मा बाबा ने उसको किया। जब उसको किया तो बाबा बार बार कह रहे हैं। ऐसे सबको नहीं आता है। और हम कहें केवल ड्रामा जो हो रहा है बहुत अच्छा है, जो हुआ बहुत अच्छा, गाते भी रहें, कहते भी रहें, तो भी इतना जल्दी पक्का नहीं होता है। तो ये ड्रामा के पॉइंट को बहुत ही पक्का और अच्छी तरह से समझना होगा, समझदारी से, ज्ञान युक्त, युक्ति युक्त, पूरे होश के साथ इस ड्रामा को समझना होगा और ड्रामा का पाठ पक्का करना होगा। क्योंकि आने वाले जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो बहुत ही विकराल होने वाली। देख रहे हैं चारों तरफ वायुमंडल फिर बदल रहा है, लेकिन ये कब होगा? इसको देखते हुए भी हलचल में ना आए। एक रस अवस्था बनाने के लिए, अपने को हलचल में ना लाने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए, बाबा को साथी बना के उसका आनंद लेने के लिए, संगम युग का अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने के लिए, और एक रस स्थिति हो, उसके लिए एक पाठ का बहुत ही पक्का करना जरूरी है, ड्रामा के ज्ञान को, कि ड्रामा में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक ड्रामा में आपने कोई रोल किया है, उस ड्रामा में आपने सीता का रोल किया, रामायण का हो रहा है ना? और आपने पूरा रोल किया, अभिनय कर लिया। अब डायरेक्टर कह रहा है कि अब चलिए इस ड्रामा को, इस फिल्म को जो रिलीज़ हो रही है, इसको हम ऑडियंस में बैठ करके देखते हैं, चुपचाप पब्लिक के बीच में क्या रिएक्शन होता है। आपने ड्रामा किया, पूरा किया, सीता का रोल किया। अब जब बैठे हैं ड्रामा को देखने के लिए और आपने एक्टिंग किया है, और उस समय जब रावण सीता का अपहरण करके जा रहा है, तो उस समय बड़ी जोर से आप चिल्लाते हैं। जो अपहरण करते समय जो बिलखते हैं, आलाप करते हैं, विलाप करते हैं, तो सारी ऑडियंस क्या करती है? सारी ऑडियंस जैसे आंसू भर गए हों, ऐसे करेंगे ना? आप ऐसे रो रहे हैं कि सारी ऑडियंस रो रही है, और आप क्या करेंगे? आप भी रोएंगे। आप क्या कहेंगे? आप तो अपना रोल देख रहे हैं ना, कहेंगे वाह क्या रोया है वाह क्या रोया है कि सब रो रहे हैं। थोड़े से लोग कम रो रहे हैं, अपने अगले उसमें ऐसा रोऊंगी कि सब रोने लगेंगे।
है ना, कहेंगे ना। और एक जगह आप विलन को खूब मार रहे हैं, खूब अच्छा कर रहे हैं, तो सारी पब्लिक वाह 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 कह रही, आप क्या करेंगी? अभी वाह वाह कहेंगे? आपके ठीक है, कोशिश अच्छी है, लेकिन नेक्स्ट फिल्म में ना वो और अच्छा करूंगी। वाह वाह जो कम कह रहे हैं ना, ये और वाह वाह कहें। ऐसा आप क्यों कहेंगे? क्योंकि यू आर ऑब्जर्वर, आप दृष्टा बन के देख रहे हैं, आप अटैच नहीं है फिल्म की कहानी से। फिल्म की कहानी वाले तो रोएंगे और हंसेंगे, लेकिन आप क्या कहेंगे? हाँ ठीक किया है, इसको और अच्छे करने की ज़रूरत है। समझा ना, इसको ये कहा गया है। तो ऐसे ही हम अपने इस विश्व नाटक में एक एक रोल को देखते चले, जो मैं कर रही हूँ कहाँ तक ठीक है, अच्छा कर रही हूँ, बाबा भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है, लेकिन मुझे और करने की अच्छी ज़रूरत है। इसको कहते हैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा भाव। संसार में अध्यात्म मार्ग में साक्षी भाव और साक्षी दृष्टा एक ऐसी विशेषता है, एक ऐसा गुण है कि इस गुण के कारण भगवान भी भगवान है। भगवान अगर साक्षी होके ये न देखे तो उसके अनन्य बच्चे ब्रह्मा बाबा भी आए, उनको भी जाना होता है, दादियाँ भी आईं, उनको भी जाना हुआ, मम्मा गई तो बाबा खुद ही थे। बाबा कहते थे मम्मा अभी उठ के आ जाएगी, मम्मा अभी चिता से उठ के आएगी। बच्चों के लिए कहते होंगे या जैसा भी कहते होंगे, बाबा को भी नहीं लगा कि मम्मा जाएगी। लेकिन जब मम्मा गई तो बाबा ने सबका मोह नष्ट करने के लिए सबको कहा, तुम मम्मा की मुरीद बनते हो, मम्मा की मुरीद हो। माँ, बड़ी माँ बैठी है ना, ये बड़ी माँ भी है, ब्रह्मा भी है, तो दूसरी माँ भी है, ये है ना, रोती हो, विधवाएं रोती हो। ऐसे बाबा सीधा कह करके सबका मोह नष्ट कर दिया। जो भी मम्मा बाबा में अटैच थे, बाबा से भी थे, लेकिन बाबा से भी कई मम्मा में अटैच थे, क्योंकि मम्मा जो है शुरू से पालना देती रही दादियों की सबको, तो मम्मा से बड़ा अटैचमेंट था। यह आसान काम नहीं था, किसी के स्वप्न में भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था कि मम्मा चली जाएगी। लेकिन मम्मा के जाने के बाद बहुत सारी आत्माएं, कई वो टूट गई, लेकिन बाबा ने उनको कहा, पंखा चला दें जरा, फैन जो भी, कोई है? तो जो भी थे उनको बाबा ने सबको नष्टोमुआ बनाया। बाबा के बाद फिर ऐसी स्थिति थी, फिर अव्यक्त बाबा आए, तो अव्यक्त बाबा ने सब बच्चों को ये बताया कि बाबा तुम्हारा चला गया है क्या? बाबा तो अभी भी है। तो बाबा के द्वारा उस बात को पक्का कराया गया कि सब बच्चों की अवस्था अच्छी रहे। हमें याद है कि बाबा अव्यक्त बाबा के बाद जो हमारे यहाँ गीत गाते थे बहनें, वो ऐसे यही कहते थे कि बाबा कहाँ चले गए, बाबा कैसे चले गए, वो दिन कब आएंगे, बैठे बाबा वतन में जाके अब बच्चों से मिलने के लिए आ तो जाओ, कब वो दिन आएंगे, खूब रोते थे, यही सब कहते थे। जब बाबा आए, अव्यक्त बाबा आए, और जब बाबा ने मुरली चलाई कि ये अव्यक्त पार्ट क्यों हुआ, क्यों ज़रूरी हुआ, जब इस बात को बाबा ने एक एक करके रहस्य बताया, तब सबका मन ये लगा कि बाबा कहीं गया नहीं है, बाबा ने केवल कपड़ा बदला है और कमरा बदला है, बाकी बाबा तो अभी भी। तब सबका ध्यान यहाँ गया। मैं सुनता था, तमाम गीत ऐसे गा रहे थे। इतने में उस दौर में जब बाबा ने मुरली चलाई तो हमारे यहाँ कई भाई बहनें ऐसे आए जिन्होंने कहा कि प्यारी है दीदी दादी, प्यारे हैं उनके बोल, हाँ दुनिया है पराई, पराई से क्या मोह, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई। मधुबन में आए प्यारे बाबा से मिलने, बाबा से मिलने मीठी मुरली को सुनने,
मीठी है दीदी दादी, मीठे हैं उनके बोल, दीदी दादी दीदी दादी दीदी दादी। इतना ज़्यादा सबका ध्यान इसमें लगाया गया कि दीदी है, दादी है, अव्यक्त बाबा है, अभी भी वही चल रहा है, सब कुछ वही है। इतना धूम मचाया गया कि सबका मन जो है, जो बाबा चला गया, मम्मा चली गई, अब हमारा कौन होगा, सबकी बुद्धि वहाँ से हटी और सबके दीदी दादी में लगा। दीदी दादियाँ आगे बढ़ कर के पूरे यज्ञ को ऐसा संभाला कि सबका जो है ध्यान अपनी तरफ, इस तरफ आया और सबको आनंद आया। तो ये जो है ड्रामा का जो पार्ट है, ड्रामा का जो ज्ञान है, वो बड़ा अद्भुत है, बड़ा अनमोल है। फुल स्टॉप लगाने के लिए, संकल्पों को स्टॉप करने के लिए, शरीर से जहाँ अशरीरी बनने का अभ्यास हो, जहाँ पर अनासक्त भाव के लिए ये भाव हो कि मैं अवतरित हुई आत्मा हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया हूँ और मुझे इस शरीर को छोड़ कर के फिर जाना है अगली। इस चीज़ को जहाँ अभ्यास करना है, वहाँ ही ड्रामा के ज्ञान को बड़ी अच्छी तरह से समझना होगा। आप सब जो भी लिख सकें, जिनको अच्छा चिंतन आता है, वो नोट करें और नोट करके लिखें कि ड्रामा का ज्ञान क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से ही हम साक्षी होकर के देख सकेंगे। ड्रामा के ज्ञान से ही हमको ये समझ में आता है कि इस नाटक में हर एक का अपना अपना पार्ट है। ये ड्रामा वैरायटी है, इस ड्रामा में वैरायटी पार्ट है और एक पार्ट ना मिले दूसरे से। शक्ल मिलना, स्वभाव मिलना और कर्म भी, संस्कार मिलना, ये सब देखा जाता है। तो इसमें सब में कितनी विविधता है और विविधता ही यहाँ की सुंदरता है। ड्रामा में अगर विविध अलग ना हो, तो पेड़ कितने पत्ते हैं, कितने भी पत्ते होंगे, तब भी दोनों में हर एक में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंतर होगा ही। कितने जुड़े हुए आते हैं, जुड़े भाई बहनें आते हैं, या जुड़े भाई भाई होते हैं, बहनें बहनें भी होते हैं, तो भी उनमें जानकार लोग जान लेते हैं कि इनमें दोनों में क्या फ़र्क है ना, अर्थ कहीं कहीं मिल ही जाता है। तो ऐसे ही हमको ड्रामा की इस विविधता को, विचित्रता को ध्यान में रख करके, जैसे आप संगठन में बैठे हैं, कहीं पर भी हैं, एक को पंखा चाहिए, एक को पंखा नहीं चाहिए, एक को कुछ चाहिए, एक को कुछ चाहिए, लेकिन आजकल मुरली चल रही है ना संस्कार मिलन की। तो ये ड्रामा की विविधता को देख करके आपको आनंद आएगा कि वाह, ड्रामा कितना वंडरफुल है। बाबा भी वंडर खाता है, ये ड्रामा में कितनी वैरायटी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कैसे है, कोई कैसे, और सबकी खूबसूरती का, सबकी विशेषता का, सबका एक अपना अलग अपना अंदाज है। उस बात को समझ करके अगर हम ड्रामा के पार्ट को पक्का करें तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहली बात ये पक्का कर लें कि ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत है। ये ड्रामा भगवान के द्वारा बनाया गया है। ये ड्रामा बनाया है, लोग जल्दी से होता नहीं, कहते कभी तो बना होगा, अरबों खरबों साल पहले तो बना होगा, कभी तो बना होगा, बिना बने कैसे बन गया। तो एक बात पर तो कहीं ना कहीं आना ही पड़ता है कि इतने साल पहले को बनाया है, तो भी ये ड्रामा बनाया होते हुए भी नवीनता से और अद्भुतता से, अपने रोमांच से बहुत अद्भुत है, बड़ा वंडरफुल है। अब देखिए प्रकृति में, देखिए आप कहीं पर देखिए, प्रकृति में इतनी विविधता होती, इतने फूल, इतने वैरायटी फूल, और फूलों में, पंछियों में भी देखो, उनके इतनी अच्छी अच्छी कलर होते हैं, तो देख के लगता है कि किस आर्टिस्ट ने बनाया होगा, क्या रंग लिया होगा, फूल कैसे बनाए, चित्र आकाश कैसे बनाए होंगे। ये सब जितने भी बने हैं, चाहे वो आत्मा की विशेषता हो, चाहे वो प्रकृति की विशेषता हो, और चाहे वो परमात्मा की ही विशेषता हो, सब देख करके बड़ा आश्चर्य लगता है कि वाह, कितना ये चीज़ अपने में स्वयं में कितना अद्भुत है। तो ड्रामा की इस विशेषता को अपने बुद्धि में रख करके बार बार चिंतन करना होगा। इस ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है।
ये ड्रामा बना बनाया है, इस ड्रामा को भगवान भी पसंद करता है, ये भगवान का बनाया हुआ है, तो हमें मीन मेख निकालने की कोई आवश्यकता नहीं कि मैं कहूँ ऐसा ड्रामा क्यों बना है, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा ना होता, तो ऐसा ना होता। बाबा कहते बच्चे ये इसमें अपना समय व्यर्थ मत करो, बीती को बीती करो, बीती को देखो नहीं, पास्ट को पास्ट कर दो। कैसे पास्ट कर देंगे? आपके साथ कोई अच्छा चीज़, अच्छी घटना नहीं घटी और आपके संकल्प चल रहे, आप कितना भी करो उस समय लगाने का, तो एकाएक लगेगा नहीं। फुल स्टॉप लगाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर लंबे समय तक चिंतन करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तभी ड्रामा की पॉइंट आप उस समय यूज़ कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इतनी ढेर सारी आपको मानसिक रूप से संबंधों में, व्यवहार में, जो बाबा के कहते हैं ना बाबा ने कि ये आने वाले दिनों में परीक्षा होंगी, पेपर होंगे तुम्हारे, उस पेपर्स में आपको बहुत मजबूत रहना है। याद है ना पेपर कौन से होंगे? पेपर होगा पहला अपने संस्कारों द्वारा पेपर। बड़ा अद्भुत, ये लगेगा कि ये संस्कार आया कैसे, जो कभी हम सोचते नहीं थे, इस उम्र में बुजुर्ग हो गए तो ऐसे संस्कार क्यों आए, ऐसी बात क्यों आई? तो बाबा कहते हैं ऐसे होंगे अपने संस्कारों द्वारा पेपर। दूसरा, मित्र संबंधियों के द्वारा पेपर। जो मित्र संबंधी कभी पूछेंगे नहीं, वो बाद में परीक्षा के कारण बन जाएंगे। तीसरी बात, प्रकृति के पांचों तत्वों के द्वारा पेपर। बड़ा भयानक, बहुत विकराल। एक पेपर होता है तो क्या होता है, एक कोरोना आया तो सबको रुला दिया, है ना? तो ड्रामा का ये बड़ा विचित्र कि पांचों तत्वों के द्वारा, जब एक तत्व हैरान करता है, पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा तो क्या होगा। और तीसरा, चौथा, पांचों विकारों के द्वारा पेपर, फुल फोर्स में। ये कलयुग के अंत समय में फुल फोर्स में आने वाला है, जो कभी नहीं देखा था वो देखने को मिलेगा। इसलिए अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। नेक्स्ट, एविल स्पिरिट के द्वारा। एविल स्पिरिट हैं जो आजकल बहुत काफ़ी बढ़ता जाता है, ये कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। ज़्यादातर गलत फहमी ही होती है, अनुमान ही होता है, संशय होता है, एक दूसरे संस्कार नहीं मिलता है तो लगता है वो मेरे लिए कुछ कर रहा है, ये मेरे लिए यही कर रहा है, तो हम उसके लिए ये करते हैं, वो उसके लिए वो कर रहा है। ये दिनों दिन बढ़ता जाता है। और आप सबको बताएं, इनमें कभी भी रियलिटी नहीं होती है, कभी भी इसमें डीप में जाना नहीं है। हमेशा समझना है कि जो पवित्र आत्माएं हैं, जो प्योर आत्माएं, जो व्यर्थ के तेरे मेरे में नहीं जाते, जिनके साथ बाबा है, जिनके साथ बाबा है उनका ये आत्माएं कुछ नहीं कर सकती। अरे जो जिंदा नहीं कर सके तो मर के क्या करेंगे वो, हैं? तो कभी भी इविल सोल में कभी भी डरने की कभी जरूरत नहीं, क्योंकि डर ही भूत है और कोई नहीं। जो डरा, बोल नहीं रहे हैं आप लोग, आप इधर उधर देख रहे हैं, जो डरा वो निकल गया, जो डरा सो मरा। इसलिए आने वाले दिनों में आप ऐसे बैठे रहेंगे और आपके सामने कुछ लोग जिंदा ऐसे आएंगे, जिंदा भूत, बड़े भयानक रूप होंगे। और कुछ लोग तो शरीर छोड़ के आएंगे, वो इसलिए नहीं आएंगे आपको डराने के लिए, लेकिन उनका रूप देख करके अगर आप डर गए तो आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। अगर उनको आपने डरे नहीं और उनको ऐसे किए, ऐसे करें हाथ, सब कोई करें ऐसे हाथ, मैं शिव शक्ति हूँ। बोलिए, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। इस अभ्यास को करने की ज़रूरत है। ये अभ्यास आपको अपने स्वरूप की स्मृति दिलाएगा। आप इसमें रहेंगे तो सामने वाली आत्मा कैसा भी होगा, कितने ढेर सारी घटनाएं बताऊं, ऐसे एक्सीडेंट, ऐसे समय में जैसे आपने शिव शक्ति स्वरूप को याद किया
और मैं शिव की शक्ति हूँ, शिव बाबा की सारी शक्तियाँ मुझ में हैं। अपने स्वरूप में जैसे आप टिकेंगे वैसे ही सामने वाले को साक्षात्कार होगा कि कोई साधारण नहीं है। अभी मैं एक देख रहा था, कई घटना ऐसे हुई, ढेर सारी बातें होती हैं। एक बार एक ऑटो रिक्शा वाला बहनों को लेकर कहीं जा रहा था, तो बहनें देख रही थी कि ये घुमा के बहुत लेकर जा रहा था। उसके मन में कुछ आया, तो जैसे मन में आया और उसकी नीयत बदली, तैसे ही बहनों को डर लगा, तो बहनें बाबा को याद किए और वो अपने शीशे में, रिक्शा चलाते शीशे में देख रहा था। जब देखा तो पीछे कौन सा स्वरूप है वो देख करके कि देवियाँ बैठी हैं, वो इतना डरा कि जैसे वो देवी अभी त्रिशूल लेकर के अभी हमको यहीं पर समाप्त कर देंगी। वहीं ऑटो रिक्शा छोड़ा और वो भागा। बाद में उसको पता लगा तो उसने बताया कि हमने तो मन में, हमारी बुद्धि में कुछ और आया, लेकिन देखा कि ये सब देवियाँ हैं और ये हमको ख़त्म कर देंगी, तो मैं डर के मारा भागा। अभी मैं एक सुन रहा था, हमारे एक स्वामी नाथन भाई हैं, उन्होंने अपने अनुभव में सुनाया। वो बॉम्बे कहीं पर एयरपोर्ट पे उतरे और कहीं से उनको पकड़नी थी गाड़ी, और कहते हैं जैसे मैं उतरा तो पता लगा कि बाहर की आज तो टैक्सी का जो है वो हड़ताल है, स्ट्राइक है, अब क्या करें। तो फिर बाहर आए तो एक भाई आया फट से, वो कहता है कि मैं चलता हूँ। कहते आप कैसे आगे जब टैक्सी बंद है, और मुझे तो जाना था आगे। तुरंत ही उसने कहा नहीं मैं ले चलता हूँ ना, मेरी प्राइवेट है। अच्छा, कहा प्राइवेट है तो लेकर चले। वो लेकर गया और टैक्सी किसी तरह से पूरा उतार करके वहाँ से नीचे जब आया तो टैक्सी देखा तो टैक्सी में ऑलरेडी एक व्यक्ति बैठा था। जब वहाँ बैठे तो उन्होंने कहा पहले पैसा दो तब हम लेकर चलेंगे, और मनमाने मांगने लगे कि 2000 लेंगे, हम ये इतना लेंगे, आज ऑटो कुछ मिलने वाला नहीं, आप कहीं जा नहीं सकते। इतने में देखा तो वो दोनों, उनका रूप देख के लगा कि आज तो फंस गए, ये तो गड़बड़ मामला है, तो कुछ और ही इनकी नीयत है। इतने में वो झगड़ा करने लगे तो उनको पता लगा चलो ठीक है अभी देना ही है। तो 2000 जब देने लगे तो दिखा करके देखो दे रहा हूँ। उन्होंने लिया और तुरंत बोला कि आपने तो 200 दिया, आपने तो इतने दिया। तो उसने कहा अरे मैंने तो बता के आपको दिखा के दिया 2000, आप 200 बोल रहे हैं। तो इतने में वो झगड़ा करने लगे। तो इन्होंने कहा ऐसे, तो 4-5 लोग और आ गए आसपास के लोग, वो लोग भी उनके साथ मिले थे। अब सोचा इन्होंने कब तो गड़बड़ होने वाला है, आज तो बुरे फंसे। इतने में उन्होंने देखा अब तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बाबा को याद किया। इतने में एक पीछे वाला वो ड्राइवर जो दूसरा था उसने कहा आप लोग बटो, भगो 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 भगो, बॉडी और चिल्लाया। कहते इनको जाने दो, इनको ले जाओ जल्दी छोड़ो। वो लेकर गया, फिर ऑटो रिक्शा में बिठाया, गाड़ी भी पहुंचाया, और वो उसको जो दिया उसने ले लिया, पैसा भी इनका लौटाया। तो 1 सेकंड में जैसे याद किया कि बाबा अब तो मैं फंस गया, अब तो कोई नहीं, आप ही मेरे हैं। तब उसी समय पर उसको साक्षात्कार हुआ कि कोई ऐसा नहीं है, कोई मार रहा है इसको, उसको मार रहा है, इतनी जोर से चिल्लाया। ऐसे बिल्कुल मेरी भी कहानी है। मैं दूर नहीं, मैं बॉम्बे वहाँ दिल्ली में गया तो मैंने अपना जो बैग था, जो इम्पोर्टेंट बैग था, कोई ले आया और मेरे सामने रखा। मैं भी थका मांदा था और वहाँ पर अपने सामने जहाँ लेटा था सामने टेबल पे रख दिया। तो एक माई जो है वो सफाई वाली, वो बड़े आ जाती थी आराम से। उसने देखा चारों तरफ सब सोए पड़े हैं, मुझे देखा कि मैं भी सोया हूँ, और देखा सामने वो बैग रखा है। तो वो बैग लेकर के वो चली गई। मैं थोड़ा एक रेस्ट किया, देखता हूँ तो बड़ा फिक्र हो गई कि बैग गया कहाँ। मैंने अपने साथियों को दूसरे को बताया, कोई ले लेते हैं ना बैग, भाई जी मैं लेकर चल रहा हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, पूरे कहाँ पर गया, कहाँ गया था, सब जगह पता लगाया। मुझे याद ही नहीं रहा कि कोई व्यक्ति मेरे सामने यहाँ बैग के अपना भाई रख के गया और वो कोई लेकर गया तो पता नहीं था। बड़ा बेचैन हो गया। मैंने कहा उसमें हमारा सब आईडी प्रूफ वगैरह सब चीज़ उसी में, अब मैं क्या करूं। मैं एकदम पूरा सब जगह देख करके रोड पे आ गया बाहर, सब जगह चारों तरफ देख रहा था दिल्ली में। मैंने कहा दिल्ली वालों को दिल्ली में ठग बहुत हैं, ऐसा कहते तो हैं, लेकिन आज पूरा पहला अनुभव हो रहा है। फिर देखा, मैंने कहा बाबा मैं कभी कुछ मांगता तो नहीं हूँ,
लेकिन आज परीक्षा है, मुझे भी जानना है और मेरा आईडी कार्ड वगैरह सब उसमें है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब मैं कैसे जाऊंगा बाबा, आप ही कुछ करो। घूम घाम के आ गया। फिर ख्याल में आया कि यहाँ किसी पूछा जाए, आसपास पूछ भी लिया, किसी कुछ पता नहीं। तो मैंने कहा ये मंजिल जो है 3 मंजिल का है, 4थी मंजिल पर ऊपर छत है, ऊपर चला जाऊँ ज़रा देख तो लूँ। तो सीढ़ी पर से जैसे मैं गया तो कुछ हमारे बैग के कागज़ कुछ टुकड़े टुकड़े करके गिराए गए थे। मैं उससे चढ़ता चढ़ता गया, ऊपर देखा तो ऊपर जहाँ छत पे जाता था वहाँ पर मेरा बैग रखा और सब सामान बिखरा हुआ, देखा सब कुछ बिखरा था, ना उसमें बैज था सोने का, वो भी था, सब कुछ वैसे था। केवल गया तो गया, पैसा तो जो नकद था जो रहा होगा वो लेकर वो चली गई। उसका मतलब एक ही था कि कुछ हमको और नहीं चाहिए, पैसा ही ले लूँ। तो मैंने कहा चलो पैसा तो ले गई, बाकी तो हमारा सब सामान मिला। मैंने लपेट के सामान लेकर आया। फिर बाबा कहा बाबा आप बड़े मौके पर काम आते हैं, अगर आप ये काम न करते तो मैं कहाँ ढूंढता। बड़ा मजबूर हो गए थे, क्योंकि सब जगह तो आसपास दुकानों से भी पूछ लिया, वो तो ध्यान नहीं था कि ऊपर भी जाऊं। और उसने कागज़ जानबूझ के डाला हुआ था ताकि लेने वाले को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो जिसका लिया है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो विपरीत स्थितियों में जब हम दिल से बाबा को याद करते हैं और अशरीरी बन करके भी रहते हैं, अभ्यास करते हैं, साक्षी भाव का भी ग्रहण करते हैं और ड्रामा की भी कुछ बात को अपने दिल में बिठा के रखते हैं, बाबा मदद करते हैं। लेकिन परीक्षा तो होती है, उस समय बड़ा हलचल सा होता है। लेकिन अगर हलचल में भी अचल रहे, जैसे बाबा के पास यहाँ पर इतनी बहनें होते हुए घर में आटा तक ना हो, कुछ भी ना होना, और तब भी अवस्था इतना अच्छा होना, ये ब्रह्मा को ही हो सकता है, व्यक्ति की किसी वश की बात नहीं। लेकिन हर बात में हम उसमें प्रूफ रहें, उसमें संभल के रहें, बच के रहें, आनंद भी लें, एक रस अवस्था रहे, उसके लिए ड्रामा की इस पॉइंट को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब चिंतन कीजिए और देखिए कि ड्रामा का पाठ पक्का होने से फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाता है। ड्रामा का पाठ पक्का करने से ड्रामा की जो खूबसूरती है उसको समझना बहुत अच्छा हो जाता है। ड्रामा का पाठ पक्का करने से फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ड्रामा के ज्ञान के आधार पर आप औरों को भी उसमें टिका सकते हैं, जिसका ड्रामा पार्ट। इसलिए बाबा बार बार हर बात कहते हुए फिर बार बार कहते हैं भैया ड्रामा में भी ऐसे था। तो ये ड्रामा की खूबसूरती। अच्छा, कुछ भाई बहनों की तो ऐसी स्थिति होती है कि ये कहते हैं भैया देखो ड्रामा, तो ड्रामा कहते भी हैं और रोते भी हैं। तो वो ड्रामा कह करके रोना नहीं, ड्रामा कह करके अपनी अवस्था को एक रस बनाना है, मजबूत बनाना है। और वही जिसे मैंने बताया कि जैसे शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन जब ज्ञान में चलते हैं और कुछ दिन बाद चलने के बाद तब पता लगता है कि वो दिन जो भी हुए वो ज़रूर अच्छे थे, अगर वो ना होते तो ये दिन आते नहीं। तो ड्रामा का पार्ट पक्का हो जाता है। तो एक बात ये पक्का कर ले। दूसरी बात, बाबा कहते हैं बच्चे इस स्वमान में रहो कि भगवान हमारा साथी है और वो हम गॉडली स्टूडेंट, गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ये जो अध्याय, जो अभ्यास है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हम सब गॉडली स्टूडेंट, उनकी निशानी क्या है? उनकी निशानी है कि नोट्स लेना। गॉडली स्टूडेंट्स का निशानी है कि अनुशासन में रहना, नियमों में रहना, मर्यादाओं का पालन करना। हमारे नियम क्या हैं, हमारे मर्यादाएं क्या हैं? आपको मौका मिले तो इसको नोट करो। ईश्वरीय जीवन की मर्यादाएं क्या हैं, ईश्वरीय नियम क्या है? जितनी बार हम उसको दोहराएंगे उतना उतना ही हम उसमें दक्ष हो जाएंगे और हमसे गलतियां नहीं होंगी। कई भाई बहनों को पता नहीं होता है। बाबा छोटी सी बात कहते हैं, जैसे जब चलते हैं तो कईयों की चाल भी देखो तो खट खट टप टप, जैसे लगता घोड़ा कोई चल रहा हो, उनकी सी आवाज़ होती। बाबा को ये भी नहीं होता था। अच्छा, हंसने में भी बाबा कहते बच्चे तुम्हारी जो हंसी है वो अट्टहास वाली नहीं चाहिए, जोर जोर से हंसना,
वो भी एक प्रकार से उसमें भी इम्प्योरिटी होती है। तो हमारा हंसना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा सुनना, सब में दैवी गुण होने चाहिए, उनके लक्षण अच्छे होने चाहिए। आज भी बाबा ने कहा आई एम ऑब्जेक्ट को सामने रख करके क्या करो, दैवी गुण धारण करो। तो हमारे अंदर दिव्य गुण कितने आते जा रहे हैं। खाने पीने के समय पर कैसे खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे डिवाइन क्वालिटी में ये सब गिनती होते हैं। तो हम सब देवी देवता बनने वाले हैं। जितना हो सके हमारा देखना। सबसे बड़ी बात है गॉडली स्टूडेंट्स में जो होना चाहिए वो है हमारी एकाग्रता। और एकाग्रता हमारी भंग नहीं होना चाहिए। बैठे यहाँ पर हैं, जब कहा जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, उसको ध्यान से सुने। हमारी आदत हो जाती है, कुछ और देख रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। एक भाई आता है, बिस्तर पर लेट जाता है, थक जाता है, टेलीविज़न भी ऑन कर लेता है, अखबार भी ले लेता है, और बीच में फ़ोन आता है तो फ़ोन भी अटेंड कर रहा है। अब फ़ोन भी अटेंड कर रहा है, अखबार भी है और सामने टेलीविज़न भी है। वो सोचेगा क्या, देखेगा, करेगा क्या, है ना। तो ये चीज़ हमारी एकाग्रता को जितने ही व्यर्थ बातों से, व्यर्थ साधनों से, अपने विस्तार से अपने सार में नहीं लाएंगे तो अंत में ये सब धोखा देने वाले कारण बन जाएंगे। अपने आप को अभी से विड्रॉ करना, सब जगह से अपने, हमारे उसमें है सर्व शक्तियों में, अष्ट शक्तियों में, कि विस्तार को संकीर्ण करने की पावर, समेटने की जो शक्ति है वो धारण करना है। समेटने का मतलब है हमारे जो संबंध बहुत फैल गए हैं, हम बहुत ढेर सारे संबंध बनाते हैं, उस संबंध का विस्तार कम करें। साधनों का भी विस्तार कम करें, क्योंकि जितने साधन उतने ही चिंतन हमारा बढ़ेगा, उतना ही उसके रख रखाव करना पड़ेगा। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। हमें कितना चाहिए, कौन सी चीज़। एक शूज़ है, हमारे कुछ शूज़ में काम चल जाता है, तो ज़रूरत नहीं कि हम पूरा शोरूम बना दें अपने उसको, लेकिन इस तरफ ध्यान बहुत कम जाता है। सीमित रहें, अपने साधनों को कम करें, अपने संबंधों को कम करें, और अपने रुचि को, अपने शौक़ को कम करें कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। ये नहीं। योगी माना कोई शौक़ नहीं, योगी माना कोई शौक़ नहीं। तो और ज़्यादा शौक़ न करके अब रिटर्न जर्नी पर हैं, इसलिए अपने बुद्धि को समेटना है, विस्तार को सार में लाना है, साक्षी भाव का अभ्यास बढ़ाना है, ड्रामा के पाठ को और पक्का करना है, बाबा को अपना कंपनी बनाना है, कंपनी में उनके रहना है, और अपना कंपेनियन बनाना है। जो ये अभ्यास है कि मैं शिव शक्ति हूँ, शिव बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूँ, इस अभ्यास को और बढ़ाने की ज़रूरत है। वो मेरे साथ है, जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमको यह अनुभव हो रहा है कि बाबा मेरे साथ में है, बाबा यहीं पर है। बाबा जो मैं कह रहा हूँ ठीक है, क्या कहना है ठीक है, तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे सुनाओ सुनाओ। ऐसे करके किसी भी, ये बीच बीच में अभ्यास करो, जानबूझ के ऐसे करो। बात कर रहे हैं, ऐ फील करें कि बाबा यहीं बैठा है, बाबा सब देख रहा है। हमारे विश्वरतन दादा थे, वो कहते बाबा मेरे बाजू में बैठा है, बाबा मेरे बाजू में बैठा है। बाबा को, दादा को ये बात बहुत पक्का हो गया था। बड़े डिसिप्लिन में यहाँ देखते थे, दादा को देखते थे तो बड़ा लगता था अच्छा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसी चीज़ों को आप धारण करें, और इन सब चीज़ों को करते हुए ड्रामा के पार्ट को और पक्का करें। आज जैसे बाबा ने कहा, बाबा को कंपनी बना लें। ये भी नोट कीजिए कि बाबा को कंपनी कैसे बनाया जाए, बाबा का कंपेनियन कैसे बनाया जाए, उनकी कंपनी में कैसे रहा जाए। वो मेरा साथी है, पल पल साथ का अभ्यास। आप अगर लिख सकें तो एक लेटर लिखें, एक डायरी बना लें, उसमें 4 लाइन कम से कम रोज लेटर लिखें बाबा को। उसमें चाहे अपनी अवस्था का चार्ट लिखें, चाहे जो भी बात करें, कुछ भी बात करें, लेकिन 4 लाइन सीधा सिंपलिसिटी से भी, आप साधारण से भी लिखें, बात करें, वो आपके बाबा तक पहुंचेगा, बाबा आपको देखेगा और बहुत मदद करेगा। ओम शांति। आइए बैठें, एक अभ्यास ऐसे कर लें 5 स्वरूपों का। मैं ज्योति सितारा,
मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा।